राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। यदि आप उचित समझें तो हमको दंड देना चाहें तो हमको दंड दें। सनकादिक ने स्वयं कहा है। अर्थात उन्होंने ये समझा कि हमको क्रोध करना नहीं चाहिए था। इसीलिए उन्होंने ऐसे शब्द कहे। ये ईषद कामानुजेन सहसा न उपप्लुताक्षा। जय विजय को मोह हुआ और सनकादिक को भी मोह हुआ। कामानुज माने क्रोध हुआ उनको। ये दोनों बातें मोह ही है, क्योंकि सनकादिक तो नित्य ही नग्न रहते हैं। तान वीक्ष वात रशनांश चतुरः कुमारान वृद्धान दशार्ध वयसो विदितात्म तत्वान। 5 वर्ष के रहते हैं, नित्य नंगे रहते हैं। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि वो कोई नया काम कर रहे हैं। तो सनकादिक को मोह होना नहीं चाहिए, क्योंकि नित्य सिद्ध हैं, जीव नहीं हैं और भगवान ही हैं। इनको भी मोह नहीं होना चाहिए। पार्षदों को भगवान के शील के विपरीत नहीं जानना चाहिए। दोनों को जो मोह हुआ, उन्होंने डंडे लगा करके रोका। वे तृण बेंत का उपयोग और इधर इनको क्रोध आना, ये सभी बातें नित्य सिद्ध पुरुषों में, नित्य सिद्ध उसमें होना नहीं चाहिए। स्वयं भगवान ने कहा है, जय विजय से नहीं, सनकादिकों से, कि इन्होंने मेरा अभिप्राय नहीं समझा। तन्मे स्वभर्तुरब अवसायम अलक्ष्मणौ 3:16-12। और आपका अपमान किया।
इसलिए आप लोग ऐसी कृपा करो कि इनका शीघ्र ही यहाँ से जो निकाले जा रहे हैं वो थोड़ी समय के लिए हो गए। ऋषियों ने सनकादिक ने कहा कि आप भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, और सर्वेश्वर होकर के आप यह कह रहे हैं कि आपने बड़ा बड़ा अनुग्रह किया। हम ये समझ नहीं पाए। इन्हें भगवान होकर के आप ऐसा कह रहे हैं, ये हम समझ नहीं पाए। और आप इतने नम्र रहते हैं, इससे आपकी तेज की कोई हानि नहीं होती है। तीन 16-24 नैतावता त्रिधिपतेर बत विश्व भर्तुर तेज क्षतम तो न तस्य सते विनोद। विनोद माने ये आपकी एक लीला है। और उनको पता पड़ गया कि हमको भी क्रोध नहीं करना चाहिए था। आप चाहें तो इनको दंड दें, चाहें तो इनको और पुरस्कार दें, अथवा हमको चाहे तो दंड दें। अस्मा सुवा या औचितो प्रिय धृताम सदंडो, क्योंकि ये निरपराध हैं। जय विजय, ये अनागसौ वयम अयुष्महि किल विषेण, निरपराधों को हमने दंड दिया। तो ये स्वयं उन्होंने समझा भक्ति शास्त्र के अनुसार एक साधारण भी भक्त का अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है, भगवान उसको क्षमा नहीं कर सकते। साधारण भक्त भी उसका अपराध भी अक्षम्य होता है। फिर भगवत पार्षदों को शाप देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये उनको पता पड़ा, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि चाहें तो हमको दंड दें आप, क्योंकि निरपराध आपके सेवकों को हमने शाप दिया। तीन 16-25 सनकादिक तो उनसे ही भक्ति मार्ग लोग सीखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उनको पता नहीं पड़े इस भूल को।
जो सब बातें विचित्र वही हैं। जो रोका उन्होंने डंडे लगा करके, वेत्रेण चास्खलताम भगवत प्रतिकूलशीलऊ 3:15-30 में साफ साफ यहां लिखा है कि भगवान के शील के विरुद्ध काम हुआ। भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं कि भक्तों का ऐसा अपमान हो जाए। तो भगवान के शील से उल्टा काम हुआ। नंबर 1, नंबर 2, उनसे तो उल्टा काम हुआ ही हुआ। वहां क्रोध नहीं होना चाहिए वैकुंठ धाम में। 3:15-31 में कामानुजेन सहसा तव प्लुताक्षा। कामानुज कहते हैं क्रोध को। पहले काम पैदा होता है, उसके बाद क्रोध पैदा होता है, इसलिए काम का अनुज बोला जाता है क्रोध। कामात् क्रोधो विजायते। भगवान ने गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। क्रोध काम से ही पैदा होता है। और क्रोधात् भव सम्मोहः, उसके बाद सम्मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, उसके बाद स्मृति चली जाती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये क्या हो रहा है वैकुंठ में? भगवत शील के विरुद्ध आचरण हुआ। जय विजय से भगवान तो भक्तों को कहते हैं कि मेरा शील ये है, नाहम आत्मानम आशा से मद भक्ते ही साधुभिर बिना श्रियम चात्यंतिकिम ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा। ये भगवान का शील है। मैं अपनी भी आशा नहीं करता, न लक्ष्मी की आशा करता हूं अपने भक्त के बिना। फिर ये उन्होंने वेत्र डंडे से व्यस्य उनका मजाक बनाया, उपहास किया। चले आए नंग धड़ंग वैकुंठ में। तो ये भगवान के शील के विरुद्ध हुआ काम। और दूसरा हुआ तो हुआ, इनको क्रोध हुआ। नित्य सिद्ध परिकर भगवान हैं, उनको क्रोध हो जाना ये असंभव बात संभव हुई। और इस गलती को उन्होंने पीछे समझा। 3:16-25 में कि हमको आप दंड दे दो। अनागसो निरपराध पार्षदों को हमने किल्बिश मन शाप दिया। बोले सब क्यों हुआ? आप हमको दंड दो, सनकादिक बोले, या इनको पुरस्कार दो, क्योंकि उन्होंने वैकुंठ की मर्यादा रखी ही।
अपराध तो हमारा है, हम नंगे होके जा रहे हैं, इसलिए हमको दंड दो। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि इसी वैकुंठ में सनकादिक को रोके जाने पर जय विजय ने रोका और सनकादिक को क्रोध हुआ। दोनों बातें विपरीत हुई हैं नित्य धाम में। नित्य धाम में ये अविद्या का परिवार नहीं है। ये पहले ही भागवत में कहा गया, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुर्वृता यत्र सुरासुरार्चिता। वैकुंठ के परिचय में पहले ही बात कही गई, वहां माया नहीं है। किमुता परे, फिर माया के बेटा बेटी कैसे हो सकते हैं? काम क्रोध आदि हो ही नहीं सकते। नयत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता, तो इसलिए वहां केवल भगवान के अनुव्रत पार्षद लोग रहते हैं, जो सबसे पूजित होते हैं। तो वैकुंठ धाम में ये सब हुआ क्यों हुआ? वैकुंठ में पहले ही कह दिया गया है कि न वहां काम है न क्रोध है, न यत्र माया किमुता परे। ये कैसा नाटक हुआ? तो ये नाटक इसीलिए हुआ, मतम ही में भगवान की इच्छा से हुआ। न वहां काम है न क्रोध है, न लोभ है न मोह है। उसी को नित्य धाम कहा गया। और वहां ये सब दिखाई पड़ रहा है। तो इन्होंने, सनकादिक ने भी कहा इनको पुरस्कार दिया जाए। यम वा नयोर दमम अधीश भगवान भवान विधत्ते वृत्तिम नवा। अगर आप वृत्ति देते हैं, मतलब इनको पुरस्कार, तो हम उसका अनुमोदन करते हैं। निर्विलीक निष्कपट भाव से हम लोग अनुमोदन करते हैं। यानी हम ऊपरी ढोंग नहीं कर रहे हैं। इन्होंने उचित किया, इसलिए इनको पुरस्कार देना चाहिए। तद अनु मनमहि निर्वलीकम, हम निष्कपट भाव से इसका समर्थन करते हैं कि इनको पुरस्कार दिया जाए। और अगर आप चाहते हैं इनका दमन, तो भी हम स्वीकार करते हैं। यम वानयोर दमम अधीश भवान विधत्ते, चाहे आप इनको दंड दें, चाहे वृत्ति दें, पुरस्कार दें, यही उचित है। ये बात पहले क्यों नहीं कही सनकादिक ने? ये बात अब कह रहे हैं। सच्चा मार्ग तो यही है कि भगवान जो कर रहे हैं भक्त को उसी में संतुष्ट होना चाहिए। ये अब कह रहे हैं इतनी घटना होने के बाद। ऐसा क्यों है? तब इसका उत्तर भगवान ने स्वयं दिया है। 3:16-19 में। भाई ये सब बातें वैकुंठ में होनी तो नहीं चाहिए,
बैकुंठ कोई अखाड़ा नहीं है कि वहां कुश्ती लड़ो, गुस्सा हो। लेकिन वहां बात यह है, भगवान अनुगव आह 3:16-29 में भगवान बोले अपने दोनों पार्षदों से, यातम मने तुम जाओ, मां भयिष्टम अस्तुषम, तुम डरो नहीं, तुम्हारा शम कल्याण होगा। क्यों कल्याण होगा? क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, वे सदा भक्तों का कल्याण ही करते हैं और सोचते हैं। ये बात नारद जी के चरित्र में आ चुकी है कि तदा तदहम ईशस्य भक्तानाम शम अभीप्सतः। भगवान शम कहते हैं भक्तों का सदा कल्याण करना। सदा भगवान भक्तों का कल्याण ही करते हैं। अभीप्सतः, इसीलिए भगवान की शरण ग्रहण की जाती है। 1-6-10 शम मने मंगल। भगवान सदा भक्तों का मंगल करते हैं। वही शम शब्द का यहां प्रयोग किया गया। भगवान अनुगौ आह यातम मां भयिष्ट अस्तु शम, तुम्हारा कल्याण होगा। बोला ये कैसा कल्याण है कि हमको वहां जाना पड़ेगा और पापी अस्त्रय रिपुवोस यत्र, जहां तीनों काम क्रोध आदि पापी रहते हैं, इनका शिकार होना पड़ेगा। तो ये कैसा कल्याण है? तो भगवान बोले, ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। 319 कि देखो ये जो कुछ हुआ ये मेरी इच्छा से हुआ। रहने दो, हम अपने आप कर लेंगे। और इसको मैं इस शाप को नष्ट नहीं करना चाहता। हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। बोले क्यों? ये पहले ही एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारे विशंति मयि उपारते। एक बार मैं सो रहा था और लक्ष्मी जी आ रही थी दरवाजे से और इन लोगों ने रोक दिया था। तो उससे क्रुद्ध होकर के उन्होंने शाप दे दिया था। यानी श्री जी का शाप था। ये कोई एक नई घटना नहीं है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सिरबर चलो धर्म असमोरा। सेवा धर्म बड़ा कठिन है। महावाणी में एक रस ग्रंथ है निम्बार्क संप्रदाय में। उसमें सखियां कहती हैं, यूं बोलिए न डोलिए, निकुंज भवन है,
इसमें ऐसे ही मत बोलो जोर जोर से, क्योंकि रस की मर्यादा है, कोई बाधा न पड़ जाए। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक लिखा है सेवा के बारे में कि परिकरों की क्या चलाई। जब श्री कृष्ण लीला होती है तो बादल भी डरते हैं कि ऐसी गर्जना न हो जाए कि हमसे अपराध बन जाए। सेवा में बड़ी सावधानी चाहिए। युगल गीत में एक श्लोक आता है, सह बलः सरगवतंस विलासः सानुषुक्षितो भृतो ब्रजदेव्यः। भगवान पर्वत की चोटियों पर हर्षयन यर्हि वेणु रवेण जात हर्षो परम्भति विश्वम। बंशी बजाते हैं और वंशी को सुन करके वहां बादल आते हैं। लेकिन वो जोर से गर्जना नहीं करते हैं, क्योंकि महद अतिक्रमण शंकित चेता। अतिक्रमण कहते हैं अपराध। महापुरुष भगवान का कहीं अपराध न हो जाए, या महद से मतलब ग्वाल बाल भयभीत ज्यादा न हो जाएं। इस शंका से महद अतिक्रमण शंकित चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघ। बड़े धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं और अनुगर्जति का विचित्र अर्थ है। अर्थात स्वतंत्र रूप से गर्जना नहीं हो रही है। अनु माने पीछे, अव्ययी भाव समास है। अनु के अनेक अर्थ होते हैं, यहां पर पश्चात अर्थ लिया गया है। क्योंकि वंशी जिस गति से बज रही है, इन्हें गवैया जिस गति से गाता है, तो वादक उसी के हिसाब से ताल मिलाता है। द्रुत लय में गवैया ने गीत शुरू किया तो ताल वाला भी द्रुत लय में गीत बजाता है। इसको संगति कहते हैं। अनुगर्जन माने जिस लय से बंशी बज रही है, मध्य गति की, विलंबित गति की, द्रुत गति, उसी के अनुसार गर्जना हो रही है। संगीत शास्त्र में भी जो मेघ पर्ण है, जो पखावज पर बजाता है वादक, तो उसमें एक मेघ पर्ण होती है। उस पर्ण से ऐसा लगता है बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। ढेटे 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 ढेटे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और गंभीर ध्वनि उत्पन्न करने वाले धिकट तगिना धिकट तगिना धिट धिट धिकट तगिना धिकट तगिना धिट धिट धिकट तगिना तग तिटकद गदिगन धा तिटकद गदिगन धा तिटकद गदिगन धा, ऐसे शब्दों का मेघ पर्ण में प्रयोग किया जाता है, जिससे एक गंभीर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उसको संगति कहते हैं। जैसे गायक मध्य लय में गा रहा है, तो वादक भी मध्य लय में ढोलक या तबला या पखावज बजाएगा।
संगति करना बहुत कठिन होता है। देखो, हमने लड़कपन में संगीत सीखा था, तो संगीत में संगति करना बहुत कठिन होता है। यहाँ तक देखा कि भारत के प्रसिद्ध कलाकार वहाँ आते थे। मान लो कोई सितारिया है, चाहे वो बड़े विलायत खां, इनायत खां, ये लोग आते थे और उनकी संगति करने वाला उसने कोई टुकड़ा वाद्य में प्रस्तुत किया, संगत करने वाला सुन रहा है, और मान लो उसने 6 आवर्त लगा करके सम दिया, तो इतना तीव्र बुद्धि को होता है कि उसी टुकड़े के अनुसार वो अपने तबले में, वादन में 6 आवर्त लगा करके सम देगा। और होशियार लोग जानते हैं, कलाकार लोग ताली बजाते हैं, वाह, इसको कहते हैं संगति। इसी तरह से बहुत कठिन होता है संगति करना। अनुवादन कहते हैं। जैसा गवैया ने या वादक ने तिया तोड़ा प्रस्तुत किया, उसी तरह से नृत्य करने वाली जो आती है, बड़ी बड़ी भारतवर्ष की नृत्यांगनाएं आती थीं, और नृत्य के पहले वे बोलती हैं खड़े होकर के, थे तगन तगन तग थे, तगन तगन तग थे तगन, और उसको सुनता है जो वादक है, और उसके बाद जब नृत्य करती है तो उसी टुकड़े को बजाता है। कैसा तीव्र दिमाग होता है कि एक बार के सुनने में ही उसने दिमाग में भर लिया और उसकी संगति कर रही है। तो इसको अनुवादन कहते हैं। वही बात श्रीमद् भागवत में भी लिखी है कि बादलों ने सुना श्री कृष्ण की वंशी, सानुषुक्षितिभिर्दो ब्रजदेव्यः। संगीत की बड़ी जानकार हैं गोपियां, और वो इस बात को कह रही हैं कि देखो, जैसी वंशी श्री कृष्ण ने बजाई है, उसी के अनुसार मेघ भी अनुगर्जन कर रहा है। उसकी गर्जना में भी वही वंशी की ताल, वही वंशी के टुकड़े सुनाई पड़ रहे हैं। इसको अनुगर्जन कहते हैं। इसको केवल एक संगीतकार ही समझ सकता है, बाकी हम लोग नहीं समझ सकते। इन गोपियों ने सुना है, जिन्होंने युगल गीत गाया है, इससे पता पड़ता है कि वे सब संगीत की बड़ी पंडिता थीं, मर्मज्ञ थीं, सूक्ष्म बातों को समझती थीं। बादल भी श्री कृष्ण की वंशी का अनुवादन कर रहा है, अनुगर्जन कर रहा है। देखो ये कैसी सेवा है। महदतिक्रमण शंकित चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघ। अनुगर्जति, संगति हो रही है वंशी की, बादल कर रहा है, और इसके कारण सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनोभिच्छाया च विदधत प्रतपत्रम। और बातें तो समझना आसान है, फूलों की वर्षा कर रहे हैं और छाया कर रहे हैं। ये बात तो भागवत में कई जगह आई है, वेणु गीत में भी आई है। दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सह राम गोपई संचारयंत मनुवेणु विदीर्यंतम, वहां भी आ गई है।
कि आतप धूप को रोकने के लिए प्रेम प्रवृद्ध उतितः कुसुमावली भीर, बादल अपने आप आए और फूलों की वर्षा कर रहे। छाया च विदधत आतपत्रम, लेकिन यहां जो अनुगर्जन शब्द आया है ये यहीं आया है युगल गीत में, कि बादल भी श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? संगीत की पद्धति से वादन का जैसे अनुवादन होता है उसी तरह से गर्जन का अनुगर्जन हो रहा है। ये इससे पता पड़ता है कि गोपियां कितनी बड़ी संगीत की पंडिता थीं, जो इस बात को समझ रही हैं कि देखो श्री कृष्ण का इस समय बादल भी सेवा परायण होकर के चल रहे हैं। प्रकृति चिन्मयी है, लीला से मिल करके चल रही है, लीला में सहयोग कर रही है। कि 3:15-30 में कि भगवान के शील से प्रतिकूल चले ये लोग, विसंगति हो गई, जबकि नित्य धाम में विसंगति होनी नहीं चाहिए। भगवत लीला में तो बादल है, यमुना का जल है, ये सब प्रकृति मिलके चलती है, चिन्मयी हो जाती है। अनेक उदाहरण हैं, जैसे कल हमने बताया था नद्यस्तदुपधार मुकुंद गीत। नदियां मुकुंद के कृष्ण के गीत को सुन करके और उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा, उनका वेग टूट गया और कृष्ण के चरणों का आलिंगन करने के लिए लहर रूपी भुजाओं को ऊपर उठा रही हैं। आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर मुरारैर गृणंति पाद युगलम कमलोपहारा। और कमल पुष्पों का उपहार लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए भुजाएं लहरें ऊपर उठ रही हैं। यहाँ हमने पढ़ा है, आचार्यों ने लिखा है इस भाव को, कि यमुना के जल ने सोचा कि श्री कृष्ण की बंशी बज रही है, उनका लक्ष्य है कामोद्दीपन, ब्रजगोपियों में प्रेमोद्दीपन। तो प्रकृति भी तालमेल रखती है जब ही लीला बनती है। तो जल में भी मनोज उत्पन्न हुआ और मनोभव भग्नित वेगा, श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ करके जल का वेग रुक गया। ये क्या है? ये प्रकृति का तालमेल है। हर चीज भगवत धाम में, लीला में तालमेल संगति से चलती है, चाहे पार्षद हो चाहे कोई भी हो। अब जैसे भगवान अंतर्ध्यान क्यों भय थे? क्योंकि मद जो है, मद में शासन नहीं रहता और तासाम तत्सौभग मदम, भगवान ने देख करके वीक्षमानम च केशव, उस मद को शांत करना आवश्यक है। मद में मनुष्य भूल जाता है, इतना बड़ा महारास हो रहा है। हम लोग 10 आदमी मिलकर गाते हैं तो कोई का सुर अलग हो जाता है,
कोई का ताल अलग हो जाता है, और गड़बड़ी हो जाती है। और जहां करोड़ों गोपियां हैं, गा रही हैं एक स्वर में, एक ताल में, एक लय में, एक गति में, वहां मद का क्या काम? यदि किसी के स्वर बिगड़ जाए, ताल बिगड़ जाए, तो फिर महारास का रस बिगड़ जाएगा। इसलिए हर चीज संगति के साथ चल रही है। यहां तक कि जब सब थक गए तो भंवरे भी गाने लग गए। भंवरे भी जहां संगीत देते हैं, और वहां आता है नहीं, श्लोक तो याद है, हम उसको, ये पन्ना ही झिपट गया है भाई। कर्णोत्पलालक विटंक कपोल घर्म वक्त्र श्रियो वलय नूपुर घोष वाद्य गोप्यम समम भगवता नंदृतु सुकेश सरस्त सरजो भ्रमर गायक रास गोष्ठ्या। कहते हैं कि कानों में कुंडल हैं और कमल के कुंडल हैं। उत्पल माने नील कमल के कुंडल हैं, और घुंघराली अलकें अलक विटंक कपोल। विटंक कहते हैं जैसे कबूतर का अड्डा होता है, टेढ़ा हो जाता है, उस पर कबूतर बैठता है। वे अलकें गालों पर आकर के छल्लेदार बन गई हैं, अलक विटंक कहते हैं। कैसे गाल हैं गोपियों के? नील कमल के कुंडल गालों पर छा रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि अलक विटंक बन गया है, और उसमें घुंघराली लटूरियां कानों में लटक रही हैं, कपोलों पर, और उस पर श्वेत कण है, उससे मुख की शोभा बढ़ गई है। तो कर्णोत्पलालक विटंक कपोल घर्म वक्त्र श्रियो, ऐसी शोभा बढ़ गई है, और ऐसी गोपियां सब थक गई थी। तो जो बाजे बजाने वाले, मृदंग बनाने वाले, वो सब थक गए, जो गोपियां बजा रही थीं। लेकिन नृत्य चल रहा है, वलय नूपुर घोष वाद्य ही। गाने वाली चुप हो गई, कि हर गोपी के साथ कृष्ण हैं,
तो एक वचन का प्रयोग किया गया, सामान्य एक वचनम। इस व्याकरण के सूत्र से भगवान नृत्य कर रहे हैं और उनके साथ साथ नाचना है। अब सवाल है कि गाएगा कौन? तो उस समय उनके बालों से जो टूट टूट के मालाएं गिरी थी रासमंडल में, उन मालाओं पर भंवरा बैठे थे। वे भंवरे गाने लग गए। स्रस्त सृजो भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम। और भंवरे गीत गाने लग गए रास का। भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम। भंवरे नृत्य के बोल बोल रहे हैं, रास में सहायता कर रहे हैं। बाजे वादन कैसे हो रहा है? 3 चीजें होती हैं तब संगीत बनता है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गाना, बजाना, नाचना, ये तीनों होवे तो उसको संगीत कहते हैं। एक अंग भी अधूरा है तो नहीं बनेगा। गायन, वादन और नृत्य, ये 3 चीजें मिलकर के संगीत बनती है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तो नृत्य तो हो रहा है, गायन भंवरे कर रहे हैं, वादन ताल, वो जो नृत्य में ठुमके लग रहे हैं, उस ठुमके में जो नूपुर बज रहे हैं, वलय कंगन बज रहा है, वो वादन का काम हो गया। गीत गा रहे हैं भंवरे, वादन चल रहा है उनके ठुमकों से, उनके कंगन से। ऐसा रास था। अगर गायन अलग चला जाए, वादन अलग चला जाए, नृत्य अलग चला जाए, तो संगति नहीं बैठेगी, रस नहीं बैठेगा। इसलिए भगवान के धाम में सब चीजें संगत होनी चाहिए। यहां विसंगति दिखाई पड़ रही है। क्या? पहली विसंगति तो ये थी कि डंडे लगा करके रास्ता रोक दिया और उनका मजाक उड़ाया। तो ये तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ 3:15-30, ये जय विजय में विसंगति दिखाई पड़ी। उसके बाद उनको क्रोध आया। कामानुज कहते हैं क्रोध को। और उपप्लुताक्षा माने गुस्से से आंखें लाल हो गईं। साधारण गुस्सा नहीं था, आंखें भर गईं गुस्से से। हैं उपप्लुत, और आंख लाल हो गई। ये भी विसंगति है। और विसंगति है इसीलिए उन्होंने कहा 16वें अध्याय में,
सनकादिक ने कि आप चाहे तो इनको पुरस्कार दो या हमको दंड दो। 3:16-25 में अनागसौ निरपराध द्विवचन है। पार्षदों पर हमने जो किल्बिश माने क्रोध का प्रयोग किया, किल्बिश माने शाप या गुस्सा, इसका आप हमको दंड दो तो भी हमको मंजूर है। इन्हीं सारी बातें प्रतिकूल हुई वैकुंठ में। भगवत धाम में तो सब चीज संगति होनी चाहिए, लेकिन ये विसंगति हुई। तो इस विसंगति का उत्तर दे रहे हैं भगवान 3:16-30 में, 3:16-29 में। हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। बोले आपकी इच्छा से क्यों हुआ? यहां आता है कि 30वें में कि श्री जी की इच्छा थी। ये लक्ष्मी भी तो राधा रानी का अंश हैं, वैकुंठेश्वरी हैं। इसीलिए राजा बलि से भगवान ने युद्ध नहीं किया था। अन्य पुराणों में श्री यज्ञ किया था उसने। जो श्री जी चाहती हैं वही होता है। दाऊ जी का एक मंदिर है, जब आप यात्रा में जाओगे तो वहां बलदेव में दाऊ जी का मंदिर पड़ेगा। वहां ब्रजवासी लोग एक दोहा कहते हैं, दाऊ दाऊ सब कहे और मैया कहे न कोए। दाऊ के मंदिर में मैया कहे, मैया चाहे सो होए। यहां दाऊ का राज्य नहीं है, यहां मैया का राज्य है। यानी उस दोहे को सुनकर के ऐसा लगता है कि परंपरा चली आ रही है बहुत समय से कि धाम में श्री जी जो चाहती हैं वही होता है। इसीलिए भगवान ने महाराज के पहले श्री जी का आश्रय लिया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया क्या है? योग माया साधारण माया नहीं है। योगा चासौ माया योग माया, जो नित्य संयोग जिसका रहता है, नित्य भगवान के साथ संयोग है, वो है योग माया। यानी श्री जी का रूप है। नित्य रहने वाली कौन है? राधा रानी। योग माया, अथवा दूसरा अर्थ किया है, योग मायाम का अर्थ किया है। योगमा एक शब्द माना और उसमें सप्तमी किया तो योग मायाम अधिकरणत्वेन आश्रितः, आधारत्वेन। सप्तमी में आधार, अधिकरण को सप्तमी कहते हैं कि भगवान ने आधार बनाया राधा रानी को। दो प्रकार की व्युत्पत्ति है ये। एक तो योग माया एक शब्द माना गया, उसमें द्वितीया कर दिया। योग मायाम द्वितीया, रमा द्वितीया में बनता है मायाम। एक तो योगमा अलग शब्द माना और उसकी सप्तमी किया योग मायाम। तो इस तरह से दोनों तरह से श्री जी का आश्रय किया उन्होंने। तो यहाँ धाम में जो श्री जी चाहती हैं वही होता है। इसीलिए यात्रा श्री जी के धाम से प्रारंभ होती है। लोग कहते हैं जब पहले यात्रा शुरू हुआ था
शुरू हुई थी कि मथुरा से शुरू करोगे, कोई कहता है वृंदावन से करेंगे। हमने कहा नहीं, ये श्री जी का धाम है, श्री जी के यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि श्री जी का आश्रय करते हैं ठाकुर। तो इसलिए जब से यात्रा चली है, चल ही रही है, बड़ा आश्चर्य है, कोई साधन नहीं रहता है फिर भी चलती है। इस बार जितने धनदाता थे सब अलग हो गए, लेकिन फिर भी चल रही है। ब्रजवासी लोग चला रहे हैं। अभी कल हमने पूछा था राधाकांत से कि क्या हाल है भाई। बोले बाजार में इतनी गुडविल बन गई है हमारी कि हम 10-20 लाख अभी उधार मांगे तो आ जाएगा, सब सामान उधार आ जाएगा। जानते हैं मानगढ़ वाले दे देते हैं। तो कोई एक पैसा मत दे तभी हमारी यात्रा चलेगी। यहां तक कि तंबू तनात आगरे से आते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि भले 2 महीने पीछे पैसा आए आ जाएगा। तो हमको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, हमारी यात्रा बिना पैसे की भी चलती है। जय श्री राधे। ये श्री जी दिखा देती हैं धनदाताओं को, तुम कुछ नहीं हो, तुम अलग हट जाओ, सब काम होगा यहाँ।